ओडिशा में एक पुरातात्विक खुदाई में भारत की प्राचीन सभ्यता की एक विरासत मिली है। यह दुनिया का ऐसा खजाना है जो किसी गड़े खजाने से कम नहीं है। ऐसी विरासत किसी भी देश के लिए वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं कि खुदाई में ऐसा क्या मिला है जिसके लिए उसको खजाना बताया जा रहा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पास एक जगह है खुर्दा जिला। समंदर से करीब 30 किलोमीटर दूर यहाँ तिरुमल गांव के पास नाराहुडा नाम की एक जगह है। वहाँ पर कुछ टीले पाए गए हैं जिनकी खुदाई हुई है। इस खुदाई में पूर्वी भारत की पुरानी संस्कृति के बारे में पता चला है। यह संस्कृति केलकोथेलिक कहलाती है। इससे पता चलता है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे खेती करते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम 2021 से यहाँ पर खुदाई कर रही है। तीसरे चरण की खुदाई में केलकोलिथिक समय के अवशेष भी मिले हैं। पुरातत्व विभाग के पीके दीक्षित ने बताया है कि खुदाई में मिट्टी के गोल ढांचे मिले हैं। कुछ में दीवारें हैं और कुछ बिना दीवारों के हैं। मिट्टी की दीवारें और खंबे लगाने के लिए छेद भी मिले हैं। जानते हैं केलकोलिथिक युग के बारे में और यह भी जानते हैं कि 7000 साल पहले इन दीवारों के पीछे क्या हुआ था। यहाँ केलकोलिथिक युग की मुख्य खोजें 3-4 तरह की गोल झोपड़ियाँ, पत्थर और तांबे की चीज़ें मिली है। इससे पता चलता है कि पुराने समय के लोग यहाँ बसने लगे थे और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया है कि झोपड़ियों के आसपास की जगह और आंगन लाल रंग की मिट्टी से ढके हुए थे। खुदाई में पत्थर और लोहे के औजार, तांबे और हड्डियों से बनी चीज़ें, कीमती पत्थर, मिट्टी से बनी मालाएं, कांच की चूड़ियों के टुकड़े, मिट्टी के जानवरों की मूर्तियाँ, कंचे, खिलौने, गाड़ी के पहिए, पत्थर को चमकाने के लिए औजार, हथौड़े और मिट्टी की तख्तियाँ भी मिली है। अब जानते हैं कि क्या था केलकोलिथिक युग जो इतना अहम था। केलकोलिथिक युग जिसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, जहां मनुष्य पत्थर के औजार और तांबे के औजारों का उपयोग करने लगे थे। यह युग लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक था। इस युग में तांबे का उपयोग शुरू हुआ था और इसे कांस्य युग का एक भाग भी माना जाता है। केलकोलिथिक चरण में संबंधित बस्तियां छोटा नागपुर पठार से गंगा के बेसिन तक फैली हुई थी। भारत में और भी जगह है जहां पर ताम्रपाषाण के युग स्थल मिले हैं। ताम्रपाषाण युग मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। राजस्थान में गिलुंद एवं अहार ताम्रपाषाण युगीन स्थल थे। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर जोरवे संस्कृति विकसित थी। भारत में ताम्रपाषाण युगीन स्थल है गिलुंद, बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है, देमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, नव दालोटी, नागदा। ये बसावट हड़प्पा सभ्यता से काफी पहले की है। भारत में लगभग 2000 ईसा पूर्व में पूर्व हड़प्पा युग को तांबे के युग की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। इस युग में तांबे के औजारों का उपयोग चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के लिए कांटे, छड़े, बर्तन और कई अन्य चीजें बनाने के लिए किया जाता था। तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था जो तांबे से ज्यादा सख्त होता था। यह औजार और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाराहुडा में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये लाल रंग के, भूरे रंग के, लाल रंग से रंगे हुए, चॉकलेट रंग से रंगे हुए और काले रंग के हैं। कुछ बर्तन छोटे हैं और हाथ से बने हैं जैसे कि क्रूसिबल। पिछले 3 सालों में खुदाई करने वालों को ऐसी चीज़ें मिली है जिनसे पता चलता है कि इस जगह पर 3 अलग अलग समय के लोग रहे हैं। पहला समय केलकोलिथिक युग जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। दूसरा लोह युग यहाँ पर रहा है जो कि 1000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का था। और तीसरा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल जो कि 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का था। भारतीय विरासत का ये खजाना सोने के भंडार से भी ज़्यादा अहम है। दोस्तों, जो एएसआई टीम ने खोज की है वो भारत के लिए किसी सोने के भंडार से कम नहीं है, क्योंकि ये इतनी पुरानी सभ्यता की खोज है जो आज से पहले कभी भी नहीं खोजी गई है। उस समय के लोगों की जीवन शैली अगर हमने समझ ली तो शायद हम आज अपनी जीवन शैली को सुधारने में काफ़ी उस समय से मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस समय के लोग किस तरह की जीवन शैली से जीते होंगे? क्या उस समय भगवान को लोग मानते होंगे या किस तरह के देवता को उस समय पूजा जाता होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हाड़ोती से जुड़े रहिए। थैंक यू।